बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 समझाऊंगी और क्वेश्चन नंबर 5 समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा कंप्लीट हो गया था और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमने जो लोग की वैल्यूज़ गिवन की हुई हैं उसकी कैलकुलेट करना है और इसका आंसर फाइंड करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शो हो जाए और आपका कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द फॉलोइंग। लॉग 3 2, लॉग की जो बेस है वो 3 गिवन की है और 2 हमारे पास मल्टीप्लाई लॉग 2 बेस है और 81 गिवन किया है। यानी कि हमारे पास वैल्यूज़ के साथ लॉग की बेस भी गिवन की है और डिजिट भी गिवन किए हैं। तो इसमें हमारे पास अगर बेस गिवन की हुई हो तो हम चेंज द बेस फार्मूला अप्लाई करते हैं और चेंज द बेस फार्मूला हमारे पास पेज नंबर 68 पर आपका है। चेंज द बेस फार्मूला। बेस फार्मूला को चेंज करने का जो मेथड है वो इस तरीके से है कि आपने log ए एन अगर आपके पास गिवन किया हो या आपके पास log बी एन मल्टीप्लाई log ए बी गिवन किया हुआ हो तो आप इसको log बी एन ओवर log बी ए लिखते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। यानी कि हमारे पास फॉर्म इस तरीके से दी हुई होगी और आपने इसको कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने का मेथड क्या है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो आपको इजी याद हो आप उसको याद कर लीजिएगा और लिख सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें करने का मेथड है कि पहले आप जो लॉग बेस दी हुई होगी उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे और जो डिजिट गिवन किया हुआ होगा उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने अपने पास सॉल्व किया है। कैलकुलेट द फॉलोइंग। हमारे पास वैल्यू गिवन किया है। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। वी नो डैट log ए एन इज इक्वल टू log बी एन ओवर log बी ए। ये हमारे पास फॉर्मूला है जो कि मैंने चेंज द बेस वैल्यू से लिखा है कि अगर हमारे पास log बेस के साथ कोई डिजिट गिवन किया हुआ हो तो log बेस के साथ वो डिजिट और फिर देन log बेस, यानी कि हमारे पास फिर बेस ही आएगी न्यूमरेटर में। तो हम यहाँ पे जो वैल्यू गिवन की है इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है जिसका log बी एन मल्टीप्लाई log ए बी गिवन किया हुआ हो तो आप इसको भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर इस तरह से दिया हुआ हो तो आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये पूरा फार्मूला भी लिख सकते हैं और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है, log 3 सबसे पहले बेस को चेक करना है कि बेस हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स हैं। तो जो बेस हमारी है वो हमारे पास 3 में है और बेस 2 में है log के साथ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो बेस है उसको न्यूमरेटर में नहीं लिखना, डिनोमिनेटर में लिखना है। log 3 जो है ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा और जो log 2 है वो भी डिनोमिनेटर में आएगा। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ ही रहेगा जो यहाँ पर है और log 2 मल्टीप्लाई log 81 ये हम नोमिनेटर में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वाला log 2 जो है ये इस log 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारी log 81 और log 3 आएगी। log 81 और log 3। log 81 जो है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है कि आप में हमारे पास 3 2 ज़ार 6 आएगा, 2 हम यहाँ पे बोरो करेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो 3 7 ज़ार 21, फिर 27 है हमारे पास तो हम इसको डिवाइड करते हैं 3 से। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। 1 2 3 4 ये हमारे पास 4 टाइम्स 3 आया है। तो log 3 और यहाँ पर हमारे पास 4 टाइम्स आया तो इट मीन्स ये log 3 की पावर 4। आप इसको 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं। तो मैंने log 3 की पावर 4 लिख दिया। और अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी है log की हम वो अप्लाई करेंगे और वो प्रॉपर्टी क्या है जो हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम में जो पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई फॉर्म इस तरह की हो कि उसमें हमारे पास पावर आ रही हो तो पावर को हम स्टार्ट में लिख देते हैं
और देन हम प्रॉपर्टी के साथ जो डिजिट होगा, जो आइडेंटिटी होगी, वो लगाएंगे। तो इसकी पावर को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं। log 4, ये जो 4 है ये स्टार्ट में, देन log 3 डिवाइडेड बाय log 3। log 3 को log 3 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 4। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी सेम एज इट इज़ ही है। आपने इस पर पहले आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, log ए एन इज इक्वल टू log बी एन ओवर log बी ए। जब इसको बेस में कन्वर्ट करेंगे तो ए बेस में हो जाएगा और बी एज इट इज़ हो जाएगा। log बी एन मल्टीप्लाई log ए बी, यानी कि बेस हमारे पास डिनोमिनेटर में आएंगी और जो हमारे डिजिट्स हैं log के वो हमारे पास नोमिनेटर में आएंगे। तो log जो है वो 5 बेस में आ गया, log 3 भी बेस में आ गया, और जो डिजिट थे हमारे log 3 और log 25 वो हमारे नोमिनेटर पे आ गए। log 3 और log 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल आउट होंगे तो log 25 ओवर log 5 आ जाएगा। log 25 जो है 5 का स्केयर होता है, तो 5 का स्केयर हमने 25 को कंसीडर किया, और 2 जो है हमारे पास पावर में है, तो पावर या एक्सपोनेंशियल की टर्म जो स्टार्ट में आ जाती है log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो वो हमने स्टार्ट में लिख दिया, और log 5 ओवर log 5, log 5 से कैंसिल होकर हमारे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की जो वैल्यूज़ हैं वो log 2 की वैल्यू गिवन है, log 3 की वैल्यू गिवन है एंड log 5 की वैल्यू गिवन है। आपने log 32 की वैल्यू फाइंड करनी है इन वैल्यूज़ को यूज़ करके। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट जो पार्ट है उसमें log 32 है। log 32 के जो हम फैक्टर बनाएं तो 2 1 ज़ार 2, 1 यहाँ पर बोरो हो जाएगा तो 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, log 2 5। तो 5 हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल में है। एक्सपोनेंशियल की जो टर्म होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, तो ये स्टार्ट में आ जाएगा और log 2 आ जाएगा। log 2 की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है तो हम वो वैल्यू को पुट कर लेते हैं 0.3010। तो 5 मल्टीप्लाई बाई दिस इज इक्वल टू 1.5050। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो log 24 की गिवन है। log 24 को आपने फाइंड करना है। 24 को अगर हम करें तो वो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है, 8 3 ज़ार 24। तो पहले हमने 8 3 ज़ार 24 बना लिया। अब हम log 8 कर लेते हैं और log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं कि जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है उसको हम प्लस में कन्वर्ट कर सकती हैं। तो log 8 प्लस log 3 हमारे पास आ जाएगा, और प्लस में कन्वर्ट करने के बाद अगर मैं 8 के फैक्टर बनाऊं तो 8 के फैक्टर हमारे पास 2 की पावर 3 बनेंगे। यानी कि अगर मैं इसको 8 को डिवाइड करूंगी तो 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2, तो 2 की पावर 3 आएगा हमारे पास। तो 2 की पावर 3 हमने लिख लिया और log 3 एज इट इज़ आ गया। अब पावर जो होती है वो स्टार्ट में आ जाती है log के, तो ये पावर जो है ये इसके स्टार्ट पे आ जाएगी और log 2 आ जाएगा प्लस log 3 की वैल्यू आ जाएगी। अब log 2 और log 3 की जो वैल्यूज़ हैं एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू 0.4771 एंड 0.3010। तो हमने इसको पुट कर लिया और इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा के प्लस कर लेंगे, यानी कि 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि डी मैथ्स के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होती है, देन हमारे पास प्लस अप्लाई होता है। तो पहले मल्टीप्लाई हो गया एंड देन प्लस अप्लाई हो गया, तो 1.3801 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें हमारी वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट में गिवन की हुई हैं और हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इसकी मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, देन हम इसके फैक्टर बनाएंगे कि किस तरीके से हम इसको पॉसिबल वे में सॉल्व कर सकते हैं। log 10 over 3, 3 3s are 9 plus 1 10, 10 डिवाइडेड बाई 3 और 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास 10 बन जाएगा। तो log 5 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर ये जो log के ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 जो है वो पावर में है, तो हम इसको स्टार्ट में लिख सकते हैं log 5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3 और इसके ऊपर 1/2 है, तो 1/2 को हम स्टार्ट में लिख देंगे और log के साथ जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ ही आ जाएंगी। लेकिन आपने इस पे log की एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। log की जो प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे वो ये है कि
5 मल्टीप्लाई 2 माइनस लॉग 3, यानी कि जो चीज़ डिवाइड में थी उसको हमने माइनस में कन्वर्ट कर दिया और जो पावर में थी वो हमारे पास स्टार्ट में आ गई। log 5 मल्टीप्लाई लॉग अप्लाई हो रहा है तो इट मीन्स ये प्लस में जाएगा, तो log 5 प्लस log 2 माइनस log 3। log 5 की वैल्यू पुट करेंगे, log 2 की वैल्यू पुट कर देंगे और log 3 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस करेंगे और देन इसको माइनस करके आंसर आएगा 0.5229 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.26145 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपने इसको इतनी लंबी वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं करना तो आप इसको राउंड ऑफ करके 0.2615 भी लिख सकते हैं। तो ये राउंड ऑफ प्रोसीजर क्या होता है कि अगर हमारे पास पॉइंट के बाद जो लास्ट वाली वैल्यू जो हम चेक कर रहे होते हैं वो अगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो इस वाली वैल्यू में हम 1 ऐड कर देते हैं। तो 0.261 और यहाँ 4 के बाद अगर हम इस वाली वैल्यू को देखें डेसिमल पॉइंट के बाद लास्ट वाली वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर हो तो इसमें ऐड होगा, तो 4 की जगह पे यहाँ 5 आ जाएगा, 0.2615। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो वैल्यू गिवन की हुई है वो log 8/3 मेंशन है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसमें हमारे पास है जी log 2 की पावर 3 और 3, ये हमारे पास पावर में है तो ये स्टार्ट में आ जाएगा यहाँ पर। और हमारे नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की जो वैल्यू है वो हमारे पास log 8 डिवाइडेड बाई 3 है। log 8 की जो है 2 की पावर 3 होता है फैक्टर्स, तो 3 हमारा पावर में आ जाएगा और पावर की वैल्यू को हम स्टार्ट में लिख देंगे। log 2 माइनस log माइनस हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये डिवाइड में है तो log 3 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हुई हैं, एक हमारी पावर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है और एक हमारी डिवाइड के माइनस के साथ प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। 3 log 2 की वैल्यू जो थी वो पुट की है हमने और log 3 की वैल्यू पुट की है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0.4259। नेक्स्ट जो है वो log 30 है। log 30 को अगर हम कंसीडर करें तो वो 10 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है और 10 के जो फैक्टर होते हैं वो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 होते हैं। तो मैंने 10 मल्टीप्लाई 3 किया पहले और उस पर log की प्रॉपर्टी अप्लाई की और जो log की प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास थी कि मल्टीप्लाई वाला जो होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। देन मैंने अब 5 मल्टीप्लाई 2 करके इसको भी प्लस में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि हमारे पास 2 दफ़ा प्लस वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है जो कि एक यहाँ पर अप्लाई होगी और एक यहाँ पर अप्लाई होगी। तो log 5 प्लस log 2 प्लस log 3 हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है और वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 1.4771 आ रहा है। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 समझाऊंगी और क्वेश्चन जो 3.4 के क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में भी आते हैं, तो आप उसको अच्छे तरीके से समझ लें ताकि आपको कोई मसला ना हो। और अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।